नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर जो है तमाम बुद्धिजीवी जो हैं यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हमारे साथ जो है शांति प्रकाश जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं ऑन रिकॉर्ड। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और आज यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी ने जो है अपनी अपनी बातें रखी, खास तौर पर बहुजनों के लिए कुछ खास मुद्दों के ऊपर जो है बात हुई। क्या बातें हुई वो और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे बहुजनों को? देखिए, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपने ही मेरे द्वारा हो रही है और बहुत लोगों ने अपने भी विचार रखे हैं। जहाँ तक ईवीएम के बारे में लोगों का विचार आया कि ईवीएम जो है वो देश के हित में नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बात आई, उस पे भिन्न भिन्न मत थे। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, लेकिन उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय लिया गया कि भाई हमें ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करना है जिससे समाज के तमाम वर्गों को इकट्ठा करके और उन ताकतों के खिलाफ जो आज देश के वंचित लोगों को दबा रही हैं, उनके अधिकारों को छीन रही हैं, उनके खिलाफ सब इकट्ठा होकर के लड़ें। तो उसमें आज ये भी एक फैसला किया गया कि ऐसी एक कमेटी बनाई जाएगी, जो वो कमेटी जो है इन सारे ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनसे संपर्क करके और कोई ना कोई एक रास्ता निकालेंगे। इस तरह का निर्णय लिया गया है एक्शन प्लान में। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। एक मैटर उठा था कि कुछ लोगों ने अयोध्या के ऊपर जो है वो कहा कि भाई यहाँ पर तो जो है भगवान बुद्ध की स्थली है और यहाँ पर राम मंदिर का कुछ आर्कियोलॉजिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था अयोध्या के बारे में, तो जो भगवान बुद्ध के बारे में क्लेम कर रहे थे उनका पिटीशन विड्रॉ हो गया था। तो इस तरह की भी आज एक चर्चा हुई है। तो लोग उसमें चाह रहे हैं कि भाई इस पिटीशन को क्या हम दोबारा फाइल करें या इसमें क्या लीगली हो सकता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, ये गलत धारणा देश में प्रचारित की जा रही है। ये गलत धारणा देश के अंदर प्रचारित की जा रही है क्योंकि वोट बैंक लेने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। और मेरा तो देखिए, यहाँ तक व्यक्तिगत मेरा मानना है, मैं क्योंकि जो देश के जिनको SC ST OBC जिनको शूद्र कहा गया वह वास्तव में हिंदू है ही नहीं। जिनको दूसरे लोग जो हैं हिंदू हिंदू करके चिल्ला रहे हैं कि सारे हिंदू हैं, सारे हिंदू हैं, 140 करोड़ जो है देशवासी सब हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। इस देश के वास्तव में जो SC ST OBC के लोग जो शूद्र हैं वह हिंदू हैं ही नहीं। और अगर जिस दिन इनको ये समझ में आ गया कि ये हिंदू नहीं है तो इनके अलावा और देश का कोई शासक हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा मंदिरों में लाइन तो वही लगा रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए सबसे ज्यादा कांवड़ लेने वही जाते हैं। इसीलिए उनको कहा कि तुम पढ़ो मत, तुम पड़े रहो घरों में, पढ़ो मत, पड़े रहो घरों में। हम तुमको अनाज देंगे, हम तुमको खाने को देंगे, हैं? तुमको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, तो कांवड़ तो ढोएंगे। यानी कि अगर उनको ये पता चल जाए पढ़ाई द्वारा कि हम अपनी सत्ता भी चला सकते हैं, हम अपना जो है उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन जाग जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर वो बगावत कर देगा जिस दिन उसको ये समझ में आ गया, पढ़ लिख गया। और आप देखिए जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, इवन यहाँ भी जो भी बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं वो सारे इसी समाज के पढ़ लिख करके ही लोग आए हैं, तब आज यहाँ पर इकट्ठा हो पा रहे हैं। आज इलेक्शन अनाउंस हो गए 3 बजे इलेक्शन अनाउंस हो गया। हो गया? अच्छा, ये मेरी जानकारी में नहीं था। आज से प्रतिबंध लग गए। लेकिन आप लोगों ने एक्शन प्लान लेने की जाएगा पे आप लोगों ने जो कुछ भी अभी तक चर्चा कर रहे हैं उसका फिजिबिलिटी कब तक मतलब दिखाई पड़ेगी? ये देखिए, जो एक्शन प्लान के अंदर जो कमेटी के अंदर लोग हैं वो कितना एक्टिवली उस पर काम कर पाएंगे, वो रिजल्ट उस पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन के पहले होगा?
नहीं, विचार तो यही था कि इलेक्शन से पहले इसको करेंगे, अगर बाद में तो करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता, उसका कोई रैशनल कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। इलेक्शन के पहले अगर करे तो वो जन जन तक तो पहुँचना हाँ, पहुँचने की मुहैया कौन करेगा वो चीज़ को? उसके लिए कमेटी बनी है, कमेटी करेगी और उसमें इस आप जैसे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जो भारत की मीडिया है वहाँ इन लोगों की बात को नहीं उठाता है। तो हाँ सर, तमाम बहुजनों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? तमाम बहुजनों के लिए मैसेज यही है कि जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि आज चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये निश्चित तौर पर है कि अब चुनाव होने जा रहा है। एक ही रास्ता है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करके और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऐसी सरकार को चुने, ऐसे लोगों को लाएं कि जो उनके लिए काम कर सके, ऐसे लोगों को ना लाए कि जो गुलामी मानसिकता के लोग हैं और जो हमेशा से, क्योंकि कहने को तो यहाँ पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन के द्वारा हमेशा पार्लियामेंट में, असेंबलीज में इन वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे लोगों को चुना जाए जो वास्तव में इस समाज की आवाज़ को उठाएं, बदलाव की बात करें, देश को बचाया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू। इसको ना ऐसे